Check. Okay, everybody, hello, welcome back to the channel. Yes, we are back with another reaction video, and you know it is time for the final list. Final list बोल सकते because मैंने न्यूज़ वगैरह में देखा था कि this will be the SOS ने शायद से ये डिक्लेयर कर दिया था ये जो डिस अब जो फाइनल है जिसका नाम है कवि कहना चाहते हैं कवि कहना चाहते हैं। अगर तुम्हें याद होगा ऑनकोर की एक बार की स्टार्टिंग थी। यस, ये तुमने देखा हुआ है, पहले भी देखा हुआ बहुत सारे डिसेस में कि जो ऑलरेडी एक आर्टिस्ट है उसकी कोई एक सिग्नेचर लाइन है या फिर उसकी यूज़ हुई लाइन है कोई जो जिससे आर्टिस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं लोग, उसको अपने डिस में यूज़ करना इज़ अ वेरी पॉपुलर थीम राइट नाउ। इंटरेस्टिंग ये है कि पिछले जो गाना था उसमें ऑलरेडी बोला था कि एविडेंसेस देंगे हम लोग, जो कि अगले गाने में ऑलरेडी आने वाला है। तो भाई ठीक है, एविडेंसेस के लिए रेडी हैं। अगेन मैं बोलना चाहूँगा भाई, दिस बीफ इज़ नॉट दैट एंटरटेनिंग राइट नाउ, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये गलत अगली फेज़ में चला गया, जो हाँ गानों में एक लिरिकैलिटी है, गानों में एक जो रैपिंग राइटिंग वगैरह जो है वो अच्छी है, लेकिन आई थिंक जो अगलीनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा ओवर पावर कर रही है इस टाइम पे, विच आई एम नॉट वेरी मच एन्जॉइंग राइट नाउ। ठीक है, बट स्टिल कवर करना है अपने को। एंड ऑल्सो भाई कोई तो कह रहा था कि भाई मज़ा नहीं आया, भाई बहुत ब्रेक ले रहे हो, लग रहा है ब्रेक डाउन चल रहा है। भाई देखो, दिस इज़ अ डिस, ठीक है। अगर मैं पहली बार भी सुनूंगा तो भी मैं इसमें टाइम लेके ही सुनूंगा, बिकॉज इसको मैं फैक्ट्स या आर्गूमेंट्स या रीजनिंग्स लोगों की समझने के लिए इसको सुन रहा हूँ। ठीक है, इट्स नॉट कि मैं ऐसे गाने की तरह एंजॉय करने के लिए सुन रहा हूँ। हाँ, एंजॉयमेंट होगा तो ठीक है, लेकिन समझ रहे हो ना, उसलिए नहीं सुन रहा हूँ मैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अडू आ जाओ। चलो भाई, लेट्स गो। एक तो ने मुँह से बात की, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई थिंक वो वही उसी कॉन्सेप्ट की बात हो रही है जिससे स्टार्ट हुआ था। द थिंग इज नॉइज़ बहुत है और मैं मतलब एक्सपेक्टेड था कि इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह होने वाली, जो कि पिछले गाने में बोला था। तो आ जाओ। एक तो जब हमने मुंह से बात की कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, मोने भी बोला था नहीं ब्रो लाइक ऐसा कुछ नहीं है, ये करके बोला था ना उसने। और उसके बाद एक बार तो वही था कि जब तुमने आई थिंक नाम से नमस्ते इसके वन ऑफ दो सॉन्ग्स, उसके बाद लाइक तू भी मतलब हमारा भी वो चल रहा था कि भाई क्या कर रहे हो, कितना लिख रहे हो वगैरह, और तूने को बोला था इनसे पूछ। एंड मैंने यहाँ तो काम से पूछा था यहाँ ऊपर कि ब्रो क्या सीन है, बिकॉज आई थिंक देयर आर सिमिलर कॉन्सेप्ट्स डिड यू गाइस नो, एंड यही जवाब आया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब जितना मुझे को नॉइज़ बहुत था तो मुझे समझ में यही आया कि भाई ये कॉन्सेप्ट के लेके बात हुई थी। उदय को उन्होंने बोला, उदय को बताया था। ये कह रहा है कि उदय के, आई थिंक ये उदय की वॉइस है। उदय कह रहा है कि उदय ने मो को बताया था और फिर वहाँ से वो बात उन तक पहुँची और उसके बाद वापस क्लियर किया था उदय ने शायद से काम से, दैट भाई क्या सीन है ये कॉन्सेप्ट का। तो काम ने बोला भाई कुछ नहीं है, बट लेटर ऑन यू नो कि गाना तो आ गया। ठीक है, अगेन दीज आर ऑल एक कॉन्वर्सेशन, ये अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। ठीक है, इसको सच क्या है, क्या कितना नहीं है, क्या है क्या नहीं है, आई डोंट नो। ठीक है, होता था दोनों का पार्ट सच हो, बस वो सही से कम्युनिकेट वगैरह एट ए टाइम नहीं हुआ है, जो भी है। बट मतलब ठीक है, इसको उसी तरीके से देखेंगे। ठीक है, डोंट इंक्लूड मी इन दैट जोन जिसमें मैं दूसरों के एक इसके लिए लड़ाई करूँगा या बोलूँगा कि ये गलत है। ठीक है, तुम लोग कमेंट में कर सकते हो, बट आई एम नॉट इन दैट जोन राइट नाउ। ठीक है, दिल्ली 96 का सड़क छाप, ये बातें घुमा के बस करता है बात। एंथम में बनता है अजमल का सांप, तो मुझे कैसे बोलेगा पत्थरबाज में पत्थर। अच्छा, एंथम में बनता है अजमल का सांप। आई थिंक ये मैंने सुना है कहीं, नमस्तुते में सुना है, कहाँ सुना है पता नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन ये बहुत सही फ्लिप किया बाय द वे, बिकॉज पत्थरबाज को जिस हिसाब से सीरियस एलिगेशन तो है, लेकिन उसको जिस हिसाब से इसने फिर फ्लिप किया है कि इसने अपनी बात में खुद को कसाब बोला था, तो मुझे क्या पत्थरबाज बोल रही है। फ्लिप अच्छा है, बट आई एम नॉट अगेन इन सब चीज़ों पर कॉमेंट्स करने का मेरा कोई है नहीं मूड राइट नाउ। मैं बनता है अजमल का सांप, तो मुझे कैसे बोलेगा पत्थरबाज में पत्थर नहीं मारू पर तोड़ूंगा कांच, तू बसंती बनती जो मुंह बोले नाच। मैं पत्थर नहीं पर तोड़ूंगा कांच, और कांच के घर लास्ट जो गाना था उसी को बोला। भाई ठीक है, मैं पत्थरबाज अगर हूँ तो, लेकिन मतलब पत्थरबाज नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कांच तोड़ दूंगा तेरे घर के, जो कि पिछले गाने में उसको एक तरीके से रेफर किया है। मैं बनता है अजमल का सांप, तो मुझे कैसे बोलेगा पत्थरबाज में पत्थर नहीं मारू पर तोड़ूंगा कांच, तू बसंती बनती जो मुंह बोले नाच। 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 पर मुंह बोले 5, तो 2 दूनी 5। आजा भाई रखूं मैं हाथ को 2 दूनी 5। एक सेकेंड, बेका सड़क छाप, ये बातें घुमा के बस करता है बात। एंथम में बनता है अजमल का सांप, तो मुझे कैसे बोलेगा पत्थरबाज में पत्थर नहीं मारू पर तोड़ूंगा कांच, तू बसंती बनती जो मुंह, तू बसंती बनती जो बोले नाच, तू बसंती बनती जो मो बोले ना, जो मो बोले ना, जो मो बोलता है वो ना। ओके, तो मो जो बोलता तुम वो करते हो, और मो ने बोल दिया भाई 2 दूनी 5 होता है, तो 2 दूनी 4 होता भी हो, लेकिन तुम लोग वही बोलोगे 2 दूनी 5 बोले नाच। 2 ही कम 2, 2
दो दूनी चार पर मुंह बोले पाँच तो दो दूनी पाँच। आजा भाई रखूं मैं हाथ कुरान पे, जो भी तू बोला वो सच नहीं, जो भी खबरी तेरा खबर पहुंचा दे उससे तेरी खबरें है सच नहीं। ओके लास्ट सॉन्ग में बोला था भाई कि कांचे घर में कि भाई ये जो तुम है जो एलिगेशन लगा रहा है वो कुरान पे हाथ रख के बोल दे भाई कि गलत है। तो वो कह रहा है भाई हाँ गलत है, तुम्हारे खबरी जो है वो तुम पे गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। फोन को हैक करने वाली बात और न्यूड्स को लीक करने वाली बात, किधर से लाया तू वही मादर, साथ में खड़ा हूँ लेके आप प्रूफ। भाई यू कॉल मी टेररिस्ट। भाई वो कह रहा है भाई मैं खड़ा हूँ मेरे प्रूफ ला के दो ना तुम, है ना। ये सब जो बात तुमने कही है मैं कुरान पे हाथ रख के बोला कोई गलत मैंने कुछ नहीं किया है। सो अगर प्रूफ है तो बताओ, ठीक है। उनको हैक करने वाली बात, नो कमेंट्स डूड अगेन, और न्यूड्स को लीक मतलब मेरा कोई कमेंट नहीं है उसमें, आई एम जस्ट टॉकिंग व्हाट दे आर टॉकिंग करने वाली बात, किधर से लाया तू वही मादर, साथ में खड़ा हूँ लेके आप प्रूफ। भाई यू कॉल मी टेररिस्ट मदरफकर, नहीं सोचा था इतना तू गिरेगा। मेरी छाती पे किधर से देखा निशान, तू आज जैसे निशान सोचेगा तेरी गंदी खंजीर सी। ओके 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 देखो यार थोड़ा सा हंसी तो आगे बोल तो थोड़ा सा सीरियस चली गई, लेकिन वो जो उसने बोला ना कि छाती पे मेरे निशान है वो तुझे कैसे दिखा भाई? व्हाट वर यू डूइंग? ये सीधे मौत नेशन अब तुमसे पूछेगा भाई व्हाट वर यू डूइंग, तुम मेरी छाती देख रहे थे। करनी सोचा था इतना तू गिरेगा, मेरी छाती पे किधर से देखा निशान, तू आज जैसे निशान सोचेगा तेरी गंदी खंजीर सी काटू जुबान है जिड़ा दोबारा तू बोलेगा, तू जल्दी ले समझ कि वो बेइंसान वरना तू के नरी से पिटेगा। मुझे ओके ये मैं भूल गया, आई थिंक मैंने मिस करी है बार पिछले गाने में, मुझे नहीं याद आ रहा अगर ये बात बोली गई, लेकिन अगर बोली गई है तो फिर भाई वही वो कह रहा है कि भाई मैं गंदी खंजीर से तेरी जुबान काटूंगा अगर तूने मुझे ये बोला। और वो क्या मतलब दिक्कत क्या है, वो लोग भी तो इंसान ही है, क्यों बोल रहा भाई कि वो बेइंसान वरना तू के नरी से पिटेगा। आई लाइक द फ्लिप्स विच आर हैपनिंग राइट नाउ पिछली बार के, और ऐसे ही काउंटर्स चाहिए होते हैं डिस में, ठीक है। मुझे पता तेरा प्रोपेगेंडा पर मैं कोड नहीं हूँ बेटे, मैं ना झूठ सहता तेरे दिल वाले गाल पे मैं घूसू चैंटा, तेरी लेगेसी बिगाड़ा कौन बेटे वो मैं था। मैं कोड नहीं हूँ भाई, कोड के साथ जो मैटर फंस गया था इनका पहले। मुझे कोड वाले मैटर भी मुझे कोई एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि मैंने उसकी बैकग्राउंड चेक वेक किया नहीं था कि भाई कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा क्या है। लेकिन ठीक है मैं कोड नहीं हूँ, ही इज सेइंग जस्ट भाई मैं कोड नहीं हूँ, ठीक है। मेरा मैटर है तो मैं बताऊंगा कि भाई रियल क्या है। लेगेसी बिगाड़ा कौन बेटे वो मैं था, मुझे पता तेरा प्रोपेगेंडा तू नहीं बेस्ट इन द बेस्ट, तेरे मुंह पे कहता था नहीं तेरा डिस था कश्मीर एजेंडा, इसको जेल में घुसा के प्रोपोगेंडा वाली बात हो गई भाई, तेरा गाना सिर्फ इस चीज़ का प्रोपोगेंडा है। अब भाई ठीक है, आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, आई एम नॉट सेइंग कि भाई क्या है क्या नहीं है, इट्स वेरी सीरियस स्टफ राइट नाउ गोइंग ऑन। हिंदुस्तान की कसम ये हारा, मेरी जीत नहीं इनसे गवारा, हो रही अवाम को खाली बटकारा, नहीं चूचों पे सोएगा अब ये दोबारा, बैंड का करवाना चाहता बंटवारा, सूरमा कह के ये मजहब पे जा रहा। ओके भाई वो जो कौन सा गाना था, लुका छुपी की बार फ्लिप करी है, अब आप आज के बाद वो नहीं सोएगा, ठीक है। समझ जाओ वो जो आगे तो बोला ही उसने, मैं नहीं बोलना चाहता। एंड ये बैंड का करवाना चाहता बंटवारा, सूरमा कह के मज़हब पे ज़ारा। अब आई थिंक सूरमा वाली बात जो है वो आई थिंक रिलीजियस हो गई, मुझे नहीं पता था, ठीक है। मुझे अभी भी नहीं पता है इसको रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में कैसे जोड़ रहे हैं वो लोग, लेकिन अल्टीमेटली वो कह रहे हैं भाई तो ये हिंदी मुस्लिम करवा रहा है, जो कि पिछले गानों में ही बोला था। बेचारा बॉट्स को पैसे दे के बैठा साला, देश में नफरत की आग फैला रहा। चल छोड़ दूं मेरी अब करनी मैं बात, लेबल से निकला था बता क्यों राग, प्रभ की करो ही कोई ना तुम बात, बोल हुआ क्या 4x4 के साथ, इजाजत ले फिर लेना अमर का नाम। ठीक है बोले अपनी बात तो छोड़ दी, लेबल में क्या हुआ ये बताओ, प्रभ क्यों निकला, और कौन उससे पहले था लेबल से निकला था बता क्यों राख आई डोंट नो, प्रभ को तो जानते हैं, तो कह रहा हुआ क्या 4x4 के साथ ये बता दो। नाम है सच्ची वो बड़े अब्बा की औलाद, पर तेरा नहीं पता तो किसकी औलाद, तो टॉपिक ना फ्लिप करिए ना कोई काट, तेरा नहीं पता तो किसकी औलाद। भाई ये ज़्यादा हो गया, 2 मिनट हो गए सॉन्ग में। रैपर कम ज़्यादा शराबी है खून में तेरे घर। एक सेकंड ये लाल हो गया फिर से, पिछले गाने में भी था, ये किसके बार से, एक सेकंड देखने दो मेरे को। नहीं लिरिक्स नहीं दी हुई है भाई, लिरिक्स तो सामने ही जो भी, लेकिन आई थिंक ये लिखा नहीं है किसने, कौन गा रहा है। रैपर कम ज़्यादा शराबी है खून में तेरे खराबी है, सच ना बोले जरा भी है, पीठ पे मेरे तो ना लिए, दोनों को पेलू मैं दोनों को खा जाए, हमें क्या पत्थरबाज बोले तू बच्चा है सच्चा है बोल, फिर बंदी ने आईजी पे डाली थी स्टोरी जो कहती थी मुझे वो एपीजे बच्चा है काफ़ी निहाई। ओके बंदी ने डाली थी स्टोरी एपीजे बच्चा है, डैम ठीक है भाई। क्या पत्थरबाज बोले तू बच्चा है सच्चा है बोल, फिर बंदी ने आईजी पे डाली थी स्टोरी जो कहती थी मुझे वो एपीजे बच्चा है काफ़ी निहाई थी, बंदा एपीजे पता तू अभी तक कितने का कटा तू, अभी तक तुझसे छुपा ही पाते लेकिन आज मैं वो सारी बता दूं, चैट्स है मेरे पे सारी की सारी वो वीडियो के आगे मैं लगा दूं, बंदी नहीं तुम्हारी आपस में कहती थी दोस्त है एपीजे मजा लो धंधा है बंद तेरा। ओके भाई वो जहाँ से स्टार्ट हुई थी बंदी वाली बात वहीं पे वापस से आती हुई कि भाई तेरी बंदी बोलती थी तू सिर्फ दोस्त है।
किलसने वाली बात तो बोल दी। लेबल कहाँ तेरा, चलो 1 मिनट में तो हाइप ले रहा, बाकी और भी आर्टिस्ट है काम पे ना, जिनके पैसों से बना तू खुद से ना। बे कांड में डालिए एलिगेशन, तुझसे मिलने में आऊंगा पुलिस स्टेशन। दोनों पागल हो चुके हैं नशे करके, जा पहाड़ों पे कर गया हूँ मेडिटेशन। अबे बहन की शर्म कर, टेस्ट के नाम पे फैलाता हेट, तू आके बादाम ले, थोड़ा सा काम ले, छोटे दिमाग से इतना भी झूठ मत बोल अवाम से। काम से लेता तू खाली बस काम में, काम ना होता तो होता ना यहाँ पे। तेरी घर वाली है मेरे मकान पे, बदनामी हो रही है तेरी बाजार में, उदय का नाम। डूड एक सेकेंड, ये लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं कि भाई काम ना होता तो यहाँ ना होता। दे आर इनडायरेक्टली प्रेजिंग काम कि भाई तू काम की वजह से यहाँ पे आया है। नाउ द थिंग इज व्हाई दे आर प्रेजिंग काम डूड। क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई। देखो चलो रुको यार, ये ऑनकोर ने अलग से गाना डाला क्या सिर्फ उस वजह से, सिर्फ डायरेक्टली ऑनकोर पे शॉट है ये कि भाई काम से हमें मतलब ही नहीं है। व्हाट वाज दैट। होता तो होता ना यहाँ पे, तेरी घर वाली है मेरे मकान पे, बदनामी हो रही है तेरी बाजार में। उदय का नाम ले मुंह संभाल के, उदय से बना तू मुंह पे लगाम दे, देश की बात अल्लाह ना जबान पे। बिदरी की बैटल ना तुझे अब याद है, मेरे से पहले भी थे तुम आजादी में। बिदरी की बैटल अगेन आती है वहाँ पे, ठीक है। मेरे ते जाने के बाद भी वहीं पे तले हमें बोले तेज द्रोही, शायद कश्मीरी होना यहाँ गलत है। 7 साल ठीक है भाई, ठीक है भाई, फ्लिप अच्छा किया लेकिन नो कमेंट्स। कश्मीर से बाहर में दिल्ली की सड़कों पे नाके लगा के, तुझे से चूतिए यहाँ भी बहुत से फैक्ट्स को छोड़ के बातें बनाते। लीक की बात अब करेंगे बैठ कर, मुझे सबूत दे आगे डिबेट कर, वरना फिर कोर्ट में मिलेंगे दोनों भाई, दुनिया भी जानेगी कौन है हैकर इनसिक्योर। ओके नाउ हियर इज द थिंग जो ऑलरेडी उन्होंने बोल रखा था कि भाई ये लोग हैक करते हैं। एक तरीके से यहाँ पे उसने ऑनकोर को भी बोला है भाई यू ऑल्सो डू दैट, ऑल्सो नहीं बोला यू डू दैट, एंड अगर प्रूफ है कोर्ट में मिल लो, ठीक है, विल सी कि भाई कौन है हैकर, पता लग जाएगा। विच मीन्स कि अपने को ये भी नहीं कि तुम भी करते हो, ये नहीं बोला है तुम करते हो मैं नहीं करता हूँ, क्लियरली मैं बोल रहा हूँ। इसके मैं प्रूफ भी, इसके लिए कोर्ट में चल के देख भी लेते हैं भाई, जिस पे प्रूफ होगा पता लग जाएगा कौन करता है ये सब। लौंडे ये दोनों तुम चलते थे प्रब से अंदर ही अंदर, फिर पेट प्रमोशन कर रहा के ये मुंह से लेबल में चलाते थे ये स्कैंडल, तुम सीखे है उसी से माइक पे चढ़ना। बाप तुम्हारा वो चुके और चरण सुनना भी वक्त है काम, तू बदले साइड तू जानता सच है किधर, तो हिस्टा बोला मुझे फक क्या फिर से भाई काम को फिर से बोल दिया भाई, तू साइड हट जा काम, दिस इज नॉट फॉर यू। भाई एक सेकेंड रुक जाओ, लेट्स गो बैक, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। इन्होंने डिस किया था पूरे सीधे मौत को, ठीक है, सीधे मौत का डिस आया टीडी शटडाउन जिसमें दोनों लोग थे काम और वो। बट नेक्स्ट सॉन्ग आता है ऑनकोर की तरफ से जिसमें ऑनकोर अकेला आता है। वाई वॉज दैट नो बडी न्यू। ऐसा होप मुझे लग रहा था कि अभी तक भाई ये ऑनकोर को लगा होगा भाई, ऑनकोर ने बना दिया खुद से गाना, डाल दिया ऑनकोर ने खुद से, क्या दिक्कत हो सकती है उसमें। बट नाउ आफ्टर दिस आई कैन थिंक ऑफ कि शायद ऑनकोर का पर्सनल मतलब इन दोनों का और ऑनकोर का कुछ पहले से बैक स्टोरी रही है, जो कि शायद से हमें नहीं पता, जिस वजह से ऑनकोर अलग से पिस्ड ऑफ है इनसे और ये लोग भी काम को बोले भाई तू हट जा। काम को इनफैक्ट अप्रिशिएट कर दिया कि तुम जो भी इतने जिस जगह पे हो, इतने फॉलोइंग इतने फेम में, वो बिकॉज ऑफ काम हो। तो एक तरीके से काम को बोले साइड हट जा, काम यू आर गुड, तुझे पता है करेक्ट साइड कौन सी है, हट जा, यू नो हु इज़ राइट, ऑनकोर से दूर हट ले। एंड सीधा ऑनकोर पे शॉट है भाई, सीधा ऑनकोर पे शॉट है। कुछ बैक स्टोरी है जो हमें नहीं पता, बट डेफिनेटली दिस इज समथिंग व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है भाई, और अगेन उसके बाद प्रभ को कह रहे हैं, प्रभ से जलते थे भाई, तो मोह से पेड प्रमोशन कराते थे ये लोग अपने लिए टू गेट ओवर प्रभदीप, क्योंकि तुम्हें पिछले गाने में भी था कि प्रभदीप इज अ स्टार, जो उन्होंने खुद बोला था। ना बाप तुम्हारा वो चुके और चरण सुनना भी वक्त है काम, तू बदले साइड तू जानता सच है किधर, तो हिस्टा बोला मुझे हट साले, आखिर वो भी तो होते हैं इंसान। ओके ताली बजाऊंगा तेरी मैं मौत में करूंगा तुझे भी रसवा। ओके वो बार से वो ताली को भी कनेक्ट कर दिया। बहुत चाहिए तुझे तेरे ही शहर में गांड में देना कोई डंडा, और मैं तुम्हें ना घुसने दिया सालों, कैंसिल सारा प्रोपेगेंडा। ठीक है भाई, 4 मिनट होने वाले हैं। What I've observed from day one is there's always been this circle, you know, of more Seedhe Mohammed, or okay, conversation है पूरी, and it's just them deciding कि क्या है. It's never gone past that. It wasn't a very inclusive space, you know. It's oh we are one, we are Azadi, London. So it was always about just keeping this. ऐसा बोला लंदन. We are one, we are Azadi, London. So it was always about just keeping this the kind of a groupism was going on there.
ठीक है। It was always like I always felt like an outsider there, bro. अच्छा, And I was treated as one also. I didn't feel like I could grow there. आई हैव अ थॉट यार, बताता हूँ बाद Even if में। I could, they wouldn't let me, for sure. And it's very obvious by the things they did and are still doing. It's a Ponzi scheme, bro. That Azadi Records is it's an actual Ponzi scheme. People who have invested in that know it's a Ponzi scheme, bro. And वेट, पॉन्जी स्कीम, रुको कुछ बोल रहा है। पॉन्जी स्कीम क्या होती है? ओके, पॉन्जी मीन्स भाई जो इन्वेस्टर और जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तुम उनका प्रॉफिट जो भी है या उनका मनी लेके तुम पुराने वालों को फेवर कर रहे हो बेसिकली भाई कि जो नए लड़के आ रहे हैं तुम उनसे जो भी प्रॉफिट कमाते हो, जो भी कमा रहे हो उनसे, तुम वो प्रॉफिट जो है वो तुम इन्वेस्ट बाद में कर रहे हो अपने पुराने अपनी कोर वाले लड़कों पे जिनको तुम प्रॉफिट देना चाहते हो बेसिकली। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे भी बात थी कुछ। भाई पॉन्जी स्कीम 3 बार बोल दिया भाई, गूगल करना ज़रूरी था अब तो। it's a Ponzi scheme, bro. And sooner or later, Mo's gonna get called out for this shit, bro. अच्छा, And ओके, गाना आ रहा है गेस। क्या है बीफ मार के सच झूठ को बताना क्या है बीफ अंडरग्राउंड रैपरों को बस दबाना क्या है बीफ एक सेकंड भाई, आई लाइक दिस फ्लो। अच्छा, अभी तक गाना का बात करें, पिछला गाना वो वाज 50-50 मैं बोलूँगा, है ना। देयर वाज सम नहीं 50% 40-50% फिलाबाद और 40-50% काउंटर्स। ओवरऑल मैं बोलूँ थोड़ा सा अगर मैं वो अगली वाला पार्ट, क्योंकि ऑब्वियसली आई कांट इन्जॉय दैट पार्ट, तो मेरे हिसाब से जो रीजनिंग वाला पार्ट है जहाँ आर्गूमेंट्स जो बार्स काउंटर्स दिए गए हैं दोज वर नाइस। जैसे काउंटर्स जो बार टू बार रिप्लाई दे दिया वो काउंटर्स बढ़िया थे, बट जो एलिगेशंस वाली चीज़ थी वो अभी भी थोड़ा सा समझ रहे हो वो ब्लाइंड ऐसे ग्रे एरिया में, तो अभी तक ओके मेरे हिसाब से सॉन्ग चल रहा है। क्या है बीफ मार के सच झूठ को बताना क्या है बीफ अंडरग्राउंड रैपरों को बस दबाना क्या है बीफ मार के गाली दो पर बंदी पे ना जाना क्या है बीफ कुछ भी बोल दे कश्मीरी है ये साला क्या है बीफ जरा कुछ भी बोलो तो कश्मीरी है ऐसा ना। ठीक है भाई, अच्छा ये अभी तक यहाँ से गाना अच्छा पिकअप करा है। बंदी पे ना जाना क्या है बीफ कुछ भी बोल दे कश्मीरी है ये साला क्या है बीफ जरा स्कैल देम वीडियो चलाना असल देशद्रोही है ये लड़का भोसड़ी का पाड़ा लगता। स्कैल्प दम कोई वीडियो है क्या सीधे मौत का? 1 सेकेंड, लेट मी चेक दैट। ओके भाई, स्कैल्प दम करके वीडियो है दिल्ली सल्तनत, आई थिंक दैट इज़ अगेन अ ग्रुप और डुओ जिनके साथ ये सीधे मौत का गाना है, तो आई थिंक उसमें कुछ तो बार है जिसको यहाँ पे रिफर कर रहा है, तो फिर बीफ जरा स्कैल्प देम वीडियो चलाना असल देशद्रोही है ये लड़का भोसड़ी का पाड़ा लगता ट्रेक ये अंडरएज कूड़िया पटाता इस आगे इनके बड़े नाम पे ना जाना क्लिक बेट बोला पहले ये फिर दो डिस निकाला यूट्यूब अजी रेडिट पे इसके खिलाफ सब कुछ अखबारा कुछ लोगों को पैसे ऑफर करके इनको ये मंगवारा इसकी नींदें छीनी मैंने इसको आता नहीं आ रामप्पा। ओके, बहुत गलत चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, माइट बी सम इलीगल स्टफ, तो वो इंस्टाग्राम रेडिट फेसबुक जो भी है यूट्यूब वगैरह वहाँ से पैसे दे के हटवा रहे हैं अपनी चीज़। एंड नॉट ये आई एम नॉट सेइंग ये, इट्स ऑनकोर दे आर टॉकिंग अबाउट राइट। इसके खिलाफ सब कुछ अखबारा कुछ लोगों को पैसे ऑफर करके इनको ये मंगवारा इसकी नींदें छीनी मैंने इसको आता नहीं आ रामप्पा। ओए पत्थरबाज शैतान ने तू बड़ा फेंकू पत्थरबाज मैं शैतान ने ये सारे जब वो देखी शैतान है तू फेंकू पत्थर बार्स भाई, व्हाट अ फ्लिप भाई, मजा आ गया। साला यूट्यूब अजी रेडिट पे इसके खिलाफ सब कुछ अखबारा कुछ लोगों को पैसे ऑफर करके इनको ये मंगवारा इसकी नींदें छीनी मैंने इसको आता नहीं आ रामप्पा। ओए पत्थरबाज शैतान ने तू बड़ा फेंकू पत्थरबाज मैं शैतान ने ये सारे जब वो देखी अम्मा चल बसी इनको ना बड़ा फर्क इनको शोहरत का बुखार है और ओके ठीक है उदय के साथ, ओके ठीक है को ना बड़ा फर्क इनको शोहरत का बुखार है और एनआरआई का 14 क्या बोल रहा हम स्प्लिट हुए चोरी का कमीशन लेके होता फरार है जीआरजीआई पे सो रहा था हमारे अपनी जेबों को भर के उड़ता था लोड़ू बिजनेस क्लास में जाके पूछो। पॉन्जी स्कीम की बात अगर मैं वापस से करूं तो भाई हमारे कमीशन के पैसे ये लोग उड़ा के बिजनेस क्लास में घूमते थे, ऐसा जो राजीव गांधी आरजीआई का नाम ले लिया इन्होंने वाला एयरपोर्ट का। अगेन दिस इज़, इसका मैं क्या बोलूं, मतलब आरजीआई पे सो रहा था हमारे अपनी जेबों को भर के उड़ता था लोड़ू बिजनेस क्लास में जाके पूछो तुम्हें निखिल से आजादी क्या जाके पूछो तुम्हें अली से आजादी निखिल अली ठीक है क्या जाके पूछो तुम सो फायर से आजादी क्या फायर पूछो इसके अपनों से आजादी क्या कुछ इनसे आई थिंक अब आई डोंट नो हु आर दीज, ये पार्ट हैं आज़ादी के या कहीं से कनेक्टेड हैं, कुछ नहीं पता मेरे को इनके बारे में, ठीक है। लेकिन आई लाइक अगेन
अच्छा चल रहा है, आज़ादी क्या, फिर आगे एक और आज़ादी वाली बारे में मैंने पढ़ी। जाके पूछो इसके अपनों से आजादी क्या, कुछ इनसे डरते उनको खौफ है आजादी का। इनके अच्छा। फर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में आजादी का ये मुंह नहीं लगता, इसको खौफ है तलाशी। अच्छा, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में आज़ादी का नाम नहीं होता, ये अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट लेते, सिर्फ आज़ादी का, बेसिकली आज़ादी रिकॉर्ड्स के नाम पे ये अपने लिए ही चीज़ें कर रहे हैं। जो भी आज़ादी में बाकी लोग हैं उनके लिए कोई प्रॉफिट नहीं है। इनके फर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में आजादी का ये मुंह नहीं लगता, इसको खौफ है तलाशी का। ये ले जश्न अब आजादी की बर्बादी का। तेरी फैन बेस में फिल्टर आया SOS, सो मैं से तुझसे 30 स्क्रीन जीना SOS, ले इंटरव्यूज का मौजू है तेरा SOS, फिर से दिखना नहीं शूट ले इंटरव्यूज स्क्रीन जीना SOS, ले इंटरव्यूज का मौजू है तेरा SOS, ले इंटरव्यूज का मौजू है तेरा SOS। नहीं पता भाई, मैं समझ नहीं पा रहा इस बार का फिर मतलब। से दिखना नहीं शूट ऑन साइट करे SOS। TBS से मतलब टट्टे बने सीधे मौत, टट्टी बचे शिटी मूंछ, टेढ़ी भुंड सड़ा मुंह। TBS हम तेरा भाई। अरे भाई पहले रुक जाओ, पहले तो SOS बार के लिए मैं क्रेजी हो रहा था कि उसको शूट ऑन साइट कर दिया, जो कि उन्होंने स्ट्रेट आउट सीधे मौत बोला था, तो उसको जो फ्लिप उन्होंने किया था वापस यहाँ पे फ्लिप किया गया। बट आफ्टर दैट भाई TVSM को स्ट्रेट आउट 4 बार फ्लिप कर दिया। लेट मी लिसन टू इट अगेन, आ जाओ। TVSM मतलब टट्टे बने सीधे मौत, टट्टी बचे शिटी मूंछ, टेढ़ी भुंड सड़ा मुंह। TBS हम तेरा भाई सीधे मुठ, दिल्ली को प्यार पर SM को तू फैल भेजे सीधे मौत। नीचे बहुत दिल्ली को प्यार बट SM को तुफैल भेजे सीधे मौत। अगेन तुफैल भेजे सीधे मौत इज अगेन TBSM। भाई सेकेंड हाफ में गाना बहुत एलिवेट हो गया। तेरा भाई सीधे मुठ, दिल्ली को प्यार पर SM को तू फैल भेजे सीधे मौत। नीचे बहुत माना में हम है पर नीचे बहुत। ओह, हम नीचे बहुत है नंबर्स है, बट ये लोग नीच बहुत है, मेरे हिसाब से यही मतलब था। सीधे मुठ, दिल्ली को प्यार पर SM को तू फैल भेजे सीधे मौत। नीचे बहुत माना में हम है पर नीचे बहुत। आजादी से लेके पैसा तूने भी तो दिए शॉट्स नटखट। आज़ादी से पैसा लेके तूने भी तो दिए शॉट्स। आज़ादी से पैसा लेके तूने भी हमें शॉट्स दिए, ये कहना चाह रहा है क्या? मैं पहले बोला पर नटखट में आजादी से लेके पैसा तूने भी तो दिए शॉट्स नटखट में। ओके। पहले बोला अलमगार नहीं सुना, फिर कहता शॉट और था तो फैल को ये खटमल है। सिर्फ कानों में ये हार्ड, रियल लाइफ में ये मखमल है। उम्र में बड़ा हमसे पर अकल से अकमल है। स्टोरियों भाई अकमल का मीनिंग अगर उर्दू में बता सको मेरे को तो बता देना भाई। मैं रो रहा ये बच्चों की तरह, ये चटक चुका सर के बल गिरा था शायद बचपन में। रोक ना पाएगा साथ तवा मैं खड़ा और मेरे पे दुआ। तेरे गाने चलेंगे नगर वालों के बीच में लगे बदुआ। ये मन मुंडा नस्त्रा ये मन ना पोशिका, कोशर पॉपो का प्रेटना वन्य मन नेरिजा, कोशर पॉप। मे भी ये कश्मीरी है या उर्दू है, उर्दू तो नहीं, कश्मीरी फील दे रही है मेरे को, पता नहीं, बताना भाई इसका मतलब भी बता देना जिसको पता हो। ना कोचेका कोशर पॉप मुझको वो अल्हम्दुलिल्लाह। कितना कुछ देखा इन दिनों, शायद अब तुम्हें समझ आएगा कि what we've been through all these years because of them. ओके। It's a bloody game, nothing else. हमारी मेहनत हमारा काम, it's a bloody game. मगर अब नहीं, और तुम जो चुप हो क्योंकि ये फेमस है, speak up before it's too late. Industry games are done. ओके। और इन सबको बचाना अब बहुत ही मुश्किल है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। Again it's a flip on TVSM man, तेरे भाई साले molesters, damn. जोर से बोलो, जोर से बोलो। फेवरेट रैपर आपके छोटी लड़कियां सताते और इनके Oh, it's अपने not, भाई it's not ending, still अभी खत्म नहीं हुआ है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। फेवरेट रैपर आपके छोटी लड़कियां सताते और इनके अपने भाई DM करके बताते, आ जाओ हम मिलाते आपको APJ और काम से। वो 14 की है उस पे है पड़े सबूत सारे, पर डर रही वो आगे आने से है, कहती इनके रिश्ते नाते। गंदे लोगों से और गैंगस्टरों के साथ ये पीते खाते। ये घर का ना काट का रहेगा, हमारे नाम से डरेगा, हमें जब याद करेगा तब ये स्टेज से गिरेगा, टूटे इस कांच से कटेगा। और ना दबे ये गिरेगा, कितना अब और ये गिरेगा, काम को साथ ले डूबेगा। नैरेटिव घुमाने की कोशिश की जा रही है SM के जो भी म्यूचुअल्स है ना पेजेस के साथ,
कि लोग है ना जा जाके है ना पेजेस को बोल रहे कि है ना हम आपको आगे ना वर्क ऑफर करेंगे, आप बदले में ना एसएम को थोड़ा लिमिट में क्रिटिसाइज करो और एसओएस को थोड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज करो। ये लोग पैसे भी ऑफर करने को रेडी है एक एक बंदे को, एक एक पेज को, ठीक है। और है ना ये निर्भया वाली जो क्लिप है ना, वो भी ना बहुत पेजेस को हटाने बोले कि आप ये सब मत डालो, इसके है ना गलत इफेक्ट पड़ता है हमारी इमेज पे, हम आपको काम देंगे अगर आप लोग है ना हमारी हेल्प करोगे, तो ये वो सब कर रहे हैं। अच्छा मैं बताऊँ ना, थोड़ा सा 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे बोलने के लिए इस गाने को लेके, ठीक है। 8 मिनट 51 सेकंड का सॉन्ग है। मेरे हिसाब से इतना लंबा गाना ही पूरा होता अगर वो वोकल्स भी, वो जो लिरिक्स भी ना होते ना, तो भी मैं वो जो भी कॉन्वर्सेशन बोल के उन्होंने करी है वो भी ना होते ना, तो ये गाना अच्छा जाता, ठीक है। लेकिन आई डोंट नो वाई दे इंक्लूडेड वोकल्स, मतलब बोलने वाली, इंग्लिश छोड़ दो, मतलब ये जो बातचीत करके जो बोल रहे हैं चीज़ें, वो उन्होंने क्यों बोला उसको अगर लिरिक्स में लिख देते हैं। आई डोंट थिंक उनके पास इस चीज़ की कमी है लिखाई में, उनके पास ऐसा नहीं कि पावर नहीं है कि भाई लिख नहीं सकते, वो लिख सकते हैं भाई, उसको लिख के बोलते ना तो भाई और क्रेजी लगता है, क्योंकि इतना बड़ा पोर्शन उन्होंने सिर्फ बोल के बोल दिया। आखिरी की एंडिंग भी ये लिख के बोल सकते थे भाई, विच कुड हैव मेड गाना लॉट ऑफ इम्पैक्टफुल। बीच में वो चीज़ आ रही है, ब्रेक हो रहा है, वही मैं बोलने जाता इस जगह पे भी, ये जो तेरे भाई सारे मॉलेस्टर्स वाली से बार जो एंड हुई है ना, यहाँ पे हमको साथ ले डूबेगा। यहाँ पे ये गाना एंड होता ना, बहुत इम्पैक्टफुल आ रहा था ये गाना, लेकिन उसके बाद वो जिस हिसाब से बोल रहा है तुफैल हाँ भाई, वो थोड़ा सा लाइटन अप कर देता, थोड़ा सॉफ्ट कर देता, बिकॉज तुफैल जिस हिसाब से बोल रहा है ना, ही इज़ साउंडिंग लाइक अ वेरी थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ रही है भाई, ऐसे बोल रहे भाई मैंने पता है ना क्या हुआ, पता है क्या हुआ, ऐसा हुआ, थोड़ा सा वैसे फील दे रहा है। इस वजह से वो जो हार्डनेस है जो यहाँ पे ख़त्म हुआ है, क्रिस्पीनेस पे गाना भाई जो एकदम इम्पैक्ट देके ख़त्म हुआ है, वो वहाँ पे सॉफ्ट हो गया मेरे हिसाब से। दैट कुड हैव ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ सम बार्स में, उसको चीज़ को बोल देते तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा गाना जाता। ओवरऑल बोलूँगा भाई दैट दिस वॉज नाइस, ठीक है। अगर मैं हटा देता हूँ वो सब चीज़ें जो एलिगेशंस हैं, ठीक है, बट जो फ्लिपिंग हुई है, TBSM की जो फ्लिपिंग हुई है, जो काउंटर्स आए हैं, ठीक है, फाइनली आई कैन फाइंड सम नाइस डिश, ठीक है। कांच के घर वॉज अ नाइस डिश एज वेल, विच में मैंने कहा था कि भाई यू नो कि बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ नहीं भी तो अगर तुम स्टोरी टेलिंग अच्छी कर पा रहे हो तो भाई दैट कैन ऑल्सो टर्न इन टू अ वेरी नाइस डिश, ठीक है। दिस अगेन वॉज अ नाइस रिप्लाई टू कांच के घर, लेकिन इसमें और भी चीज़ें मेरे हिसाब से इंप्रूव हो सकती थी, जो कि मैंने बता दिया ऑलरेडी। लगभग गाने में 3 बार भाई बातचीत आई है, फर्स्ट में, बीच में और एंडिंग में। मेरे हिसाब से इसमें से इसको रिड्यूस कर सकते थे कैसे भी करके, टाइम उतना ही चलता, कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे नहीं लग रहा मैंने 8 मिनट 51 सेकंड अगर मैंने सुना है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैंने सुन लिया, ठीक है। चलो कमिंग बैक टू द बीफ राइट नाउ। भाई बीफ में क्या हो रहा है, बीफ में ये हो रहा है कि भाई अब एक चीज़ तो है, ये जो अब जो बीफ एंडिंग होने वाली, बिकॉज अब आई डोंट नो सीधे मौके की तरफ से आएगा या नहीं आएगा, बट एसओएस की तरफ से अगर उन्होंने बोल दिया दिस इज़ गोना बी द एंड, तो एनीवेज ये बीफ का आखिरी गाना ये हो, बीफ का आखिरी गाना 10 गाने बाद हो, नुकसान सीधे मौत को होने वाला है अगर वो क्लियर नहीं करते हैं अपना साइड। बिकॉज सीधे मौत के पास है वो ऑडियंस है, वो जनता है इतनी कि वो अगर उसमें उन्होंने क्लियर नहीं किया अपना स्टैंड, दे विल लूज़ सम अमाउंट ऑफ दैट। जो कि उसने बोला मैं 10 में से तुम्हारी क्रीम ऑडियंस 30 ले जा रहा हूँ। जिन लोगों को पोटेंशियल, जिन लोगों को रैप पसंद है, जिन लोगों को वो उस तरह की बार्स पसंद है, ठीक है, जिन्होंने एसओएस कभी सुना भी नहीं था लाइक मी, उनको एसओएस पसंद आ रहा है, ठीक है। तो एसओएस को तो प्रॉफिट है उस चीज़ से। तुम लोग कह रहे हो एसओएस को क्लाउड चाहिए था, उनको मिल गया है, तो उनको तो नुकसान नहीं है अगर वो चीज़ चाहिए थी। सेकंड चीज़, अगर उनको अपना पॉइंट भी रखना था, वो अपनी बात ओपनली बोल रहे हैं, यानी उनकी तरफ से, दोनों ही तरफ से उनके लिए प्रॉफिट है इस जगह पे, ठीक है। जो भी एलिगेशंस थे वो अगर नहीं भी अगर सॉल्व करते हैं तो उनसे कोई पूछने नहीं वाला है, बट सीधे मौत इज़ देयर जिन पे सबकी अभी नज़र रहेगी, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं करते हैं तो दे आर गोइंग टू सी सम इफेक्ट कि भाई जो लोग हैं, जो जनता है, जो कि अभी तक ब्लाइंडली फॉलो कर रही थी सीधे मौत को बिकॉज ऑफ देयर सॉन्ग, अब जिनके थोड़ा सा भी ये चीज़ें हिट करती हैं, एंड ये एंटी नेशनल वाली या जो लड़कियों वाली बात कर रहे हैं, जो भी अगर ये सब चीज़ें हिट करती हैं उनको, तो दे आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड, मे बी स्मॉल अमाउंट, बट येस उनका एक इमेज में कुछ तो बदलाव आएगा। तो दिस इज़ माई ओपिनियन राइट नाउ। अब मैं किसी इसमें जीत हार का मुझे नहीं पता, बट आई कैन सी कि प्रॉफिट और लॉस
किस तरीके से किसको होने वाला है। लेट्स सी कि भाई सीधे मौत चीज़ क्लियर करते हैं नहीं करते हैं, और क्लियर अच्छे से करते कि नहीं करते हैं। ओवरऑल भाई ओवरऑल एज आई सेड ऑलरेडी आई एम नॉट वेरी मच इंजॉइंग। हाँ, इस वाले गाने में काउंटर्स अच्छे थे, दैट्स वाई मेरे को थोड़ा सा मज़ा आई गाना सुनने में। अदरवाइज जो एलिगेशन वाला पार्ट है अभी भी मेरे लिए वो बहुत कोई इंजॉयमेंट वाला पार्ट नहीं है। एंड अगेन भाई तुम लोग कमेंट्स में अपनी लड़ाई लड़ सकते हो भाई कि यू वांट कि भाई ये साइड सही है ये साइड गलत है, आपस में तुम्हें लगता है भाई आपस में लड़ लो, बट मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ, नीदर आई वांट टू, ना मैं पहले करता था या ना भी कर रहा हूँ। ठीक, बाकी दिस इज इट फॉर द वीडियो भाई। तुम लोग सब सब्सक्राइब कर लोगे तो भाई मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बाकी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक के लिए ठीक है, से बाय, पीस आउट। अभी खत्म नहीं हुआ है, जोर से बोलो, जोर से बोलो। फेवरेट रैपर आपके छोटी लड़कियां सताते, और इनके अपने भाई डीएम करके बता दे, आ जाओ हम मिला दे आपको एबीजे और काम से। वो 14 की है उस पे है बड़े सबूत।